नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त देश में राजनीति भड़की हुई है। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं कर रही, किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रही, इस बात को लेकर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ। लेकिन इस बीच मायावती के बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई। बता दें कि मायावती कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के दुख को समझना चाहिए, किसानों के समस्याओं को समझना चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए उनको देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। न सिर्फ मायावती बल्कि विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं की सीधी प्रतिक्रिया आ रही है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से दूसरी बार यह हुआ कि किसान आंदोलन पर बैठ गए, पिछली बार राकेश टिकैत समेत तमाम नेता मौजूद थे और ये उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार को जो आंदोलन हुआ वो यहाँ पर हमलेबाजी हो गया। जहाँ पिछली बार शांतिपूर्ण ढंग से सिर्फ शोर शराबा के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था और उसी हिसाब से खत्म होगा, लेकिन इस बार का आंदोलन विकराल रूप ले चुका है। यहाँ पर हमले हो रहे हैं, दोनों पक्षों पर विवाद देखे जा रहे हैं। किसान पुलिस पर हावी हो रही है, पुलिस किसानों पर हावी हो रही, छर्रे चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, जिससे कई किसान यहाँ पर चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक किसान जो खुद चोटिल हुआ उसने अपनी बात को रखा और राहुल गांधी उससे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अब दुखों को, किसानों के दुख को सोचना बंद किया? क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या वो सिर्फ कहती है, काम नहीं करती? क्योंकि जब तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते कितने किसान परेशान हैं, किसान सड़कों पर उतरे हैं, किसान यहाँ पर पुलिस की लाठियों की गोलियों की चपेट में। और ऐसे में बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त मौजूद है। क्या बीजेपी पार्टी यहाँ पर किसानों को भूल चुकी है? क्या बीजेपी पार्टी आने वाले वक्त पर सिर्फ अपना वोट साधना चाहती है? किसानों के दुख से उसे कोई मतलब नहीं। हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से बीजेपी अब ये भूल चुकी है शायद कि किसान उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक भी है और देश के लिए अन्नदाता भी। अगर वो किसान यहाँ पर इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो देश के अंदर अनाज की कमी होगी और फिर देश का भरण पोषण कैसे होगा? तो ऐसे में बीजेपी आखिरकार करना क्या चाहती है? बीजेपी ना किसानों के हित पर बोल रही है, जबकि उनके पार्टी के नेता बता रहे कि संरचनात्मक ढंग से बात की जाएगी, लेकिन बात होगी कब? ना उनकी बातें सुनी जा रही, ना बताई जा रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आकाश, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो किसान भड़के हुए हैं, लगातार दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, तो देखिए हर बार इस तरह से दिल्ली को घेरना या दिल्ली में के जो बॉर्डर्स पे आकर बैठना, मेरे ख्याल से कहीं भी ना तो तर्क संगत और ना ही न्याय संगत। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि अगर किसान इस तरह से अगर प्रदर्शन करते रहेंगे, इस तरह से प्रदर्शन में लगे रहेंगे, तो आखिर वो खेतों में काम कब करेंगे? खेतों में काम नहीं करेंगे तो हमारे देश में जो लगातार अन्न को सबसे बड़ा, हम कहते हैं कि जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है किसान, अगर वो ये सब करेगा तो कैसे वो अपने परिवारों को पाल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबसे अलग अगर देखा जाए पूरे मुद्दे पर, तो ये समझ में आता है कि क्या जो मांगे किसानों की हैं, क्या वो जायज़ मांगे हैं और क्या बीजेपी उनके ऊपर जो है कोई तुरंत एक्शन लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि आकाश देखें कि 2 से 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, चुनावों से ठीक पहले। क्या बीजेपी ये देखिए कि किसान कहीं नाराज़ ना हो जाए? क्योंकि लगभग 70% की आबादी जो है आकाश, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आबादी वर्ग है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि अगर वो विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो जाएं तो आप ये मानकर चले कि सरकार किसी की भी हो उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। अब क्योंकि ये मामला जो है राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है और इसमें राहुल गांधी जो पहले भी उन्होंने सवाल उठाए, कल बाकायदा उन्होंने घायल जो किसान है उससे भी बात की है फ़ोन पर। इसके बाद अब सुनने में जो आ रहा है कि राहुल गांधी ने अपने सारे कार्यक्रम अभी फिलहाल रद्द कर दिए हैं। वो जो है दिल्ली में आकर जो किसान आ रहे हैं उनसे बात करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके लिए कैसे मदद कर सकते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी ने तुरंत आनंद फानन में कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो आपको पूरी जो आप मांग है एमएसपी की हो या फिर आपकी पेंशन की मांग हो या फिर इसके अलावा जो जितने किसान जो कह सकते हैं कि आंदोलन में शहीद हुए, मरे, उनके परिवारों को नौकरी भी दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी का जो मामला उसमें भी कहीं ना कहीं न्याय किया जाएगा। तो यानी कि जो मौका है उसको देखते हुए राहुल गांधी ने तुरंत ये एक्शन लिया कि किस तरह से इन किसानों को अपने कह सकते हैं वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाए। वहीं बीजेपी भी लगातार पूरे माहौल पे निगाह बनाए हुए, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने सारा मामला छोड़ दिया, बल्कि एक दो दौर की बातचीत हुई भी है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है। क्योंकि आप इसमें जो तकनीकी पहलू है आकाश, वो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सरकार का जो टर्न है लगभग जो तकनीकी आधार पे वो अब खात्मे की तरफ है, ख़त्म होने की कगार पे है और यहाँ पर हम इलेक्शन की बात करें तो क्या सरकार जो है इस विधेयक को बनाकर अगर पास भी करती है तो क्या वो मुमकिन हो पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा और ये खुद सरकार भी कहती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या इससे जो किसान हैं क्या वो अब मानते हुए नजर आएंगे? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या किसानों को यही समय मिला था ये
प्रदर्शन करने का, उग्र प्रदर्शन करने का, क्या ये पॉलिटिकल मामला नहीं है? क्या राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये जो राजनीतिक लाभ है वो उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो रोज़ाना निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं जाऊँगा और आंदोलन में जो किसान हैं उनसे बातचीत करूँगा, ये भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ये राजनीति का मामला नज़र आ रहा है कि क्या बाकी किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे या वो कोई सियासी बखेड़े यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं। तो कई तरह के सवाल आकाश अभी इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इसमें सरकार है, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है या और तमाम सारे जो सियासी दल हैं वो जो है इसमें लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक है वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कुछ दिनों पहले ही जो चौधरी चरण सिंह को बीजेपी की तरफ से जो है एक तरीके से भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद जयंत चौधरी भी बीजेपी खेमे में आ जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति के मामले में किस तरह से बीजेपी जो है कई अहम फैसले करती है और लगातार जो अपना शिकंजा है वो कसा रखना चाहती है। ये सबसे बड़ी उसकी बात है। लेकिन क्या अब इस पूरे मसले पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या यहाँ बीजेपी की सारी रणनीति अब फेल होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि किसानों के ऊपर जो है रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैसी गोले भी छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है। तो कई सवाल हैं जो लगातार ये जो कह सकते हैं कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या किसानों के साथ में जो बीजेपी सरकार है क्या उनसे डर गई है या उनको दिल्ली से दूर रखना चाहती है, क्या उनकी मांगों को नहीं सुनना चाहती है? तो अब कई तरह के मुद्दे हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा आकाश में कि अब ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में देखिए, किसान आंदोलन के मामले सर इस वक्त सारी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए, चाहे वो मायावती हो चाहे वो राहुल गांधी हो, लगातार राजनीतिक रोटियां सेकना कम नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आई, तुरंत विपक्ष पार्टी के नेताओं ने एक्शन लिया और अपना राजनीतिक फायदा देखा। सर क्या आपको लगता नहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार किसानों से जुड़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि कई बार ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी किसानों से जुड़ते नहीं, लेकिन जब चुनाव होते हैं या जब बीजेपी किसी मुद्दे पर फंसती है वहां राहुल गांधी जरूर जाते हैं। आप देखिए कि मणिपुर में जब ऐसा कांड हुआ, बीजेपी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, तब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और लोगों को साथ में काम किया था। क्या ये एक राजनीति का हिस्सा, क्योंकि गठबंधन लगातार टूट रहा है, ऐसे में राहुल गांधी को ऐसे ही किसी मुद्दे की जरूरत है जो इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति इस पर टाइट करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो न्याय यात्रा शुरू होती है, उससे पहले लगातार तमाम सारे दल थे वो मिलकर बैठे कि भाई हम बीजेपी को हरा देंगे। जैसे जैसे मीटिंग्स आगे बढ़ी, पटना के बाद बेंगलुरु में, फिर मुंबई में, दिल्ली में आते आते तमाम सारे दल उनसे या तो नाराज़ हो गए या फिर साथ में आने को राज़ी नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा जो नाम था नीतीश कुमार का था, जो दम भर रहे थे कि भाई हम इंडिया गठबंधन बनाने के बाद बीजेपी को पूरी तरह परास्त कर देंगे, और जैसे ही मौका आया तो बीजेपी की तरफ जाकर वो बैठ गए। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने अपना रुख दिखाया कि भाई हम तो आपको एक भी सीट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में कहती है कि नहीं, यहाँ तो तुम्हारा कोई है ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे। दिल्ली में भी सुना है कि एक सीट पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की अनुमति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरे का पूरा गठबंधन है, इसको अगर आप देखें तो शुरुआत से कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा था। अब ऐसे में जो किसान का मुद्दा मिला है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी इसमें अपना जो भविष्य तलाशने का प्रयास कर रही हो कि अगर इसके जरिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई देरी नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई जो है हम तुरंत एमएसपी दे देंगे, और उसके जो कह सकते हैं जो कमर्शियल एंगल है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए देश हित के बारे में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कोई घर चलाने का मसला नहीं है, ये देश चलाने का मसला है। इसमें जो पैसे का इन आउट होता है, कैसे होगा, कैसे जाएगा, कहाँ से आप अरेंज करोगे, किन किन जो योजनाओं में कटौती करोगे, कहाँ पे बढ़ाओगे, मतलब एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है, उस आधार पे आप ये बात कहते हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही, आप साफ समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना जो पॉलिटिकल माइलेज है वो इस मुद्दे पे लेना चाहती है। राहुल गांधी जिस तरह तेजी के साथ में है कि भाई मैं तुरंत जाऊंगा, बात करूंगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि पॉलिटिकल तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि भाई ये जो मुद्दा हम निकल कर सामने आया, ये हमारे लिए एक ऐसा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि 70% की जो आबादी हमारे देश की है वो अभी भी कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि से किसी न किसी तरह का उसका नाता है जो अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ऐसे में राहुल गांधी को यही लग रहा है कि अगर ये लोग मेरे काबू में आ जाते हैं, अगर इसमें से 20% भी आ जाते हैं, 30% भी अगर लोग हमारी तरफ रुख करते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार वो न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि अब किसानों से आके मुलाकात भी करने वाले हैं। वाकई में देखिए, यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बसपा पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सारे नेता यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये किसान आंदोलन पे जंग छिड़ी है, इस पर उनका फायदा हो, क्योंकि किसानों से मिलना इस वक्त विपक्षी पार्टियों के लिए बेहतर होगा। इंडिया गठबंधन में वो तमाम नेता जुड़े हुए, वो तमाम पार्टियां जुड़ी हैं जो इस वक्त किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। यहाँ पर मायावती भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही। सर एक सवाल और उठता है कि मायावती जो लगातार ये कहा जा रहा
रहा था कि वो एनडीए में जा सकती हैं, जब उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने से मना किया, राहुल से उनकी जो आपसी मतभेद रहे। लेकिन अब मायावती भी वही करती नजर आ रही हैं, सीधा एनडीए पर निशाना साध रही, बीजेपी पर निशाना साध रही। बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? ऐसे में क्या मायावती जो अब छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन जोड़ के चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्या वो भी एक राजनीतिक तरह देख रही हैं और इसी प्रकार से हमले बोल रही हैं राजनीति तौर पर? देखिए, बिल्कुल मायावती के बारे में जिक्र आपने किया। जाहिर सी बात है आकाश की न सिर्फ इंडिया गठबंधन की तरफ से बल्कि एनडीए की तरफ से भी लगातार प्रयास होता रहा कि मायावती हमारे खेमे में आ जाए, मायावती हमारे खेमे में आ जाए। लेकिन फिलहाल मायावती ने तय किया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से किसान मुद्दे पर उन्होंने बात रखी है और ये कहा है कि बीजेपी किसानों का इस तरह से शोषण नहीं कर सकती, जिस तरह का जो रुख देखने को मिल रहा है वो बेहद ख़राब है, और तमाम सारी बातें उन्होंने इसमें कही हैं, जिससे अब ये लगने लग गया है कि जो पॉलिटिकल एंगल है इसमें वो सबसे ज़्यादा निकल के सामने आ गया है। मायावती हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या और भी तमाम सारे विपक्षी दल हों, वो इन सब मुद्दों के ऊपर बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी जो वोट बैंक की राजनीति उसको साधना चाहते हैं। अब इसमें क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या मायावती जो 2014 में अकेले दम पे एक भी सीट नहीं जीती लोकसभा की, क्या वो असफल हो पाएंगे? और क्या 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें उनको महज एक सीट मिलती है? क्या इस तरह की जो बयानबाजी के जरिए वो किसानों को अपने समक्ष या अपने पास लेकर आना चाहते हैं, अपने जो वोट बैंक है उसमें इजाफा करना चाहते हैं? ये कई तरह के सवाल है जो फिलहाल अभी उनकी बयानबाजी के बाद निकल कर सामने आ रहे हैं। और चूंकि ये भी लग रहा है कि वो शायद बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, तो इस तरह का बयानबाजी वो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो अब अपनी एक और राह पे निकलते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव जीतना मेरे ख्याल से उनके लिए आकाश अभी आसान नहीं है। क्योंकि लगातार जो उनका दलित वोट बैंक है जो 19-20% के आसपास उनको मिलता था, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मायावती के लिए ज़रूरी ये है कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, और उसके लिए उनको लगता है किसान मुद्दा को अगर उन्होंने अपने हाथों में लिया, किसान मुद्दे पर अगर उनकी जो है कह सकते हैं कि सहानुभूति मिली किसानों को उनके बयानों के जरिए, तो हो सकता है किसान वोट बैंक उनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाए। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मायावती जो है पूरी तरीके से अकेले ही चुनाव लड़ेंगी या सपा के साथ में गठबंधन में आ जाएंगी या बीजेपी के साथ आ जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगी। क्योंकि ये भी लगातार सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी वो हैं, सपा के संपर्क में भी वो हैं, और हो सकता है कि सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएँ, या फिर बसपा कांग्रेस पार्टी चुनाव मिलकर यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएँ। क्योंकि जो किसानों का मुद्दा है इसको हर कोई बनाना अब चाहेगा। वाकई में देखिए, किसान आंदोलन का मुद्दा अब सबकी नज़रों पर, और सब चाहते हैं कि इस मुद्दे को अपनी ओर खींचा जाए, किसानों को अपनी ओर खींचा जाए और लोकसभा चुनाव में अपनी तख्ता को साथ कर लिया जाए, सत्ता की कुर्सी को अपने साथ ले लिया जाए। लेकिन विपक्ष पार्टी शायद ये भूल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो काम विपक्ष पार्टी कर रही है, बीजेपी भी वही करती नजर आ रही है। और हो ना हो, किसान आंदोलन से सारी पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी कोई ना कोई ऐसा पात्रा जरूर चलेगी जिससे विपक्षी पार्टी जो प्लान बनाकर बैठे हैं वो विफल हो गए। क्योंकि इससे पहले भी मणिपुर के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, मणिपुर के लोगों से मिले थे, और फिर वही मणिपुर पे इनको रैली करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, बीजेपी उनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाती है। और सीटों की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी बेहतर ढंग से विपक्षी से ज़्यादा राजनीति जानती है, और शायद इस बार की राजनीति भी उसी से मिलती जुलती है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय देते हैं? सचमुच बीजेपी यहाँ पर किसानों की दर्द को नहीं समझ रही, या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे किसान नेता टिकैत का भी कोई हाथ है? क्योंकि कई बार देखा गया कि राकेश टिकैत राजनीतिक तौर पर अपनी छवि बेहतर करने के लिए हर वो जगह पहुंचते हैं जहां पर उनकी छवि बेहतर हो सके। कभी बीजेपी की बुराई करते हैं, और फिर जब ये एहसास होता है कि बीजेपी के साथ जुड़ के छवि बेहतर हो सकती है तो वो जुड़ते हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, और पुलिस गलती के साथ यहाँ पर, सख्ती के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर अपनी क्या रुख देती है, और आने वाले वक्त पर क्या किसानों को यहाँ पर न्याय मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।